So, hi everyone, my name is Raj Shekhar Singh and currently I pursue first year BSc Nuclear Medicine Technology from जिपर पौंडीचेरी। तो देखो यार, काफ़ी लोग का क्वेरी इस चीज़ को लेकर आ रहा था ना कि आप जिपर के बारे में जैसे वीडियो बनाए थे बीएससी मतलब बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के बारे में, तो ऐसे ही आप किसी और कॉलेज के बारे में बनाओ जो बहुत अच्छा हो, बहुत कि मतलब कि बहुत अच्छा कैंपस हो उसका और बहुत एक मतलब प्रेस्टिजियस कॉलेज हो। तो इस वीडियो में आप लोग को खास करके उसी चीज़ के बारे में मैं अच्छे से बात करने वाला हूँ। तो हाँ, जो भी लोग जिपर में काउंसलिंग के लिए आने वाले हैं, जिसका भी जितना अच्छा नंबर हो, वो मेरे को मतलब कि मेरे को इंस्टाग्राम पे ऊपर मेरा हैंडल आ रहा होगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप का ग्रुप दिखेगा, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाना। और उसके नीचे आप लोग को टेलीग्राम का ग्रुप दिखेगा, उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो जाना। अगर कोई मेरे को डॉक्यूमेंट, जैसे ये जो पीडीएफ मैं आपको शो करूंगा ना, ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग मेरे को ज्वाइन कर लेना। इस ग्रुप में, दोनों ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लेना। जो भी क्वेरी होगा, उसमें काफ़ी बच्चे पहले से ज्वाइन है, आप लोग का जो भी क्वेरी होगा उसमें मेरे को बता देना, और हो सके तो मैं रिप्लाई करने का आप लोग का कोशिश करूंगा जब भी मेरे को टाइम मिले तो। और हाँ, जिन भी बच्चों का बहुत अच्छा रैंक है, जिन बच्चों का अंडर 40,000 अंडर 50,000 जिनका रैंक है ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल में, वो जिपर में जरूर काउंसलिंग कराना। बीएससी नर्सिंग या न्यूक्लियर मेडिसिन आपको मिल सकता है, एक बहुत अच्छा कोर्स है बहुत। और हाँ, काफ़ी बच्चे कंपेयर करते हैं बीएमएस बीडीएस वेटनरी की अच्छा है कि न्यूक्लियर मेडिसिन या बीएससी नर्सिंग अच्छा है। देखो यार, बहुत एक अगर ओवर मतलब ये तो बहुत एक मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा एक मतलब ब्रॉड टॉपिक हो गया, लेकिन मैं अगर ओवरऑल बात करूँ ना, तो कोई ना कोई इसमें खासियत होगा, तभी मैं इतना अच्छा मतलब कोर्स छोड़ के बीएमएस बीडीएस वेटनरी का, जब मेरा 2024 में जब मेरा 36,000 रैंक था ना, उस समय मैं वो सब छोड़ के मैं ड्रॉप लिया था। उसके बाद से मैं 2025 में यहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन में ज्वाइन हुआ था। तो कुछ ना कुछ है, अपने सबके कॉज एंड प्रॉन्स है, लेकिन न्यूक्लियर मेडिसिन का थोड़ा सा मतलब मेरे को फ़ायदा ज़्यादा लगा, इसलिए मैं खास करके न्यूक्लियर मेडिसिन ज्वाइन किया था। तो ठीक है, वो अलग के टॉपिक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। और वीडियो को हो सके तो 2x पे कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। वीडियो के लास्ट में आपको एक पूरा अच्छे से मैं कट ऑफ दिखाऊंगा, कितना कितना कट ऑफ जाता है जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का। और सबसे अच्छा चीज़ ये है ना कि थोड़ा सा कट ऑफ जिपर से कम जाता है। अच्छा चीज़ ये है कि इसमें आपका मतलब इसमें ऐसा होता है ना कि आपका मतलब इसमें मतलब नीट के थ्रू ही सिलेक्शन होता है, तो बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आपका कम मार्क्स कम आया हो, काफ़ी बच्चों का होता है कि मैं केवल खास करके नीट का एग्जाम दिया, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कहाँ होगा, केवल मैं नीट के भरोसे ही बैठे रहा और कोई फॉर्म नहीं भर पाया। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप लोग अच्छे से लास्ट तक बने रहना। लास्ट में आपको अच्छे से मैं पूरा पीडीएफ का मैं आपको फोटो शो करूँगा, आप लोग उसको रोक के एक बार स्क्रीन पॉज मतलब कि सॉरी मतलब स्क्रीनशॉट उसका ले लेना। तो लेट्स बिगिन। तो देखो यार, इस वीडियो में मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ IGMIS पटना के बारे में। बहुत अच्छा कॉलेज है बिहार का, पटना में मतलब कि है। ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की मैं बात करूँ तो 50 सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग के, ओनली फॉर गर्ल्स। जीएनएम जनरल नर्सिंग होता है इसमें, तो इसमें आपके 50 सीट्स हैं ओनली फॉर गर्ल्स। पैरामेडिकल में 95 सीट्स हैं फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ बॉयज मतलब कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, जिसमें से 32 सीट्स रिजर्व हैं गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स को थोड़ा सा प्रायोरिटी ज़्यादा मिल। और मैं जिपर की मैं बात करूँ ना, जिपर में ऐसा कुछ नहीं होता है बॉयज़ गर्ल्स का उतना डिफ्रेंसिएशन। बीएससी नर्सिंग में 9 सीट्स आपका बॉयज़ का होता है और आपकी 85 सीट्स आपके गर्ल्स के होते हैं। तो ऐसे होता है, लेकिन 9 सीट्स आपके बॉयज़ को होते हैं। तो जो भी बच्चे को नर्सिंग करना होगा, आप लोग जिपर इजीली चूज कर सकते हो। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ तो इसका जो प्रोस्पेक्टस है उसको मैं अच्छे से मैं आप लोग को पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख लेना इसको अच्छे से। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आप लोग को भेज दूंगा। नर्सिंग जीएनएम और एएचएस कोर्स के बारे में मैं इसमें बात करने वाला हूँ। एक आप लोग देख सकते हो कि ऑटोनॉमस कॉलेज है बिहार का, और मतलब कि यूजीसी से आपका इसको मतलब रिकॉग्नाइज है, तो आप लोग इसको देख लेना। उसके बाद से ये इस साल का नहीं है, ये लास्ट ईयर का है। और एक बार अच्छे से सुनना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। इसका थोड़ा सा अलग रजिस्ट्रेशन है, आप लोग एक बार अच्छे से सुन लेना। फिर कोई डाउट होगा तो मेरे को मैसेज करना, ये नहीं पहले ही ना सुने उसके बाद से मेरे को लगे मैसेज करने। पहले एक बार अच्छे से पूरा देख लेना वीडियो को 2x पे करके, उसके बाद से मेरे से आगे कुछ भी मैसेज करना। तो लेट्स बिगिन। देखो, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका नाम है। उसके बाद से जो ये पीडीएफ लास्ट ईयर का 2025 के लिए, तो इसका जो मतलब लास्ट डेट था ना एप्लीकेशन का, मतलब कि अब देखो यहाँ पे एक चीज़ होता है, यहाँ पे आप लोग को डीडी बनवा के ना आप लोग को डीन ऑफिस में सेंड करना होता है। तो लास्ट डेट जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म टू डीन ऑफिस 10 सितंबर का था। रिलीज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका 12 सितंबर, और डेट ऑफ क्लियरिंग ऑल दी ऑब्जेक्ट मतलब ऑल दी ऑब्जेक्शन से आपका 15 सितंबर को हुआ था। डेट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग 17 से लेके 20 तक हुआ था। डेट ऑफ सेकंड काउंसलिंग 23 से लेके 25 तक हुआ था। डेट ऑफ थर्ड काउंसलिंग 29 से लेके 30 तक हुआ था। और डेट ऑफ फोर्थ काउंसलिंग
वो ऑब्वियसली बात है कि फोर्थ काउंसलिंग तभी होता है जब कोई सीट छोड़ के लीव करके जाता है, तो ऐसे होता है। तो इस साल होप्स तो मेरे को लगता है सितंबर में इस साल रिलीज होगा, क्योंकि एमसीसी का काउंसलिंग भी सेम डेट पे ही हो रहा है जैसे लास्ट ईयर हुआ था, तो ऐसे था। उसका जो इसका वेन्यू होता है वो सेकंड फ्लोर ऑडिटोरियम आईजीएमसी कैंपस, वो तो आगे की बात है जब आप लोग को वहाँ पे सीट अगर मिलेगा तो। और इसका अगर मतलब इसका अगर आपको वेबसाइट चेक करना है, ये PDF जहाँ से मैं लिया हूँ, तो www.igms.org पे आप मतलब जाके पूछ सकते हो। और कोई भी इसके रिलेटेड क्वेरी हो तो ये आपका नंबर है, इसका आप कॉल कर लेना। टाइमिंग देख लो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, और मंडे से फ्राइडे तक। उसके बाद से मैं आगे इसका बात करूँ ना, कौन कौन सा इसमें सीट प्रोवाइड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हो सके तो इसका स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, ओनली गर्ल्स के लिए, 50 सीट्स हैं। और इसमें 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 आप ये देख लो मतलब डिवीजन कैसे कैसे है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, डब्ल्यूबीसी, ईबीसी और बीसी। और मतलब ये जो तीनों जो है ना, ये हमको लग रहा है बिहार का ही कोई कैटेगरी है, तो ये मेरे को आइडिया नहीं है बिहार के बारे में। उसके बाद से जीएनएम का भी मतलब 50 सीट्स हैं, डिवीजन सेम ही है। उसके बाद से मैं बात करूँ तो कौन कौन से पैरामेडिकल का कोर्स है। कार्डियक लेबोरेटरी, ये आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप है, 4 साल का कोर्स है। डायलिसिस 4 साल का कोर्स है, 1 साल का इंटर्नशिप है। एंडोस्कोपी बहुत एक जैसे खास कर न्यू नाम है, जिपमर में ये वाला कोर्स नहीं होता है, और काफ़ी मतलब एम्स में कुछ एम्स में इसका सीट है शायद। एंडोस्कोपी जो मतलब कि मतलब जो अंदर डाल के ऑसोफेगस के रास्ते जो भी सारी चीज़ें जो देखा जाता है वो सब है। ये आपका 3 ईयर्स का कोर्स है। एमएलटी इन ब्लड बैंकिंग अलग होता है, और एक मतलब ये हमको लग रहा है कि BMLS है, ये BMLS या BMLT बोला जाता है इसको। आपका इसका 3 साल का कोर्स है। और सीट्स आप लोग इसमें देख लेना, इसमें 6 सीट्स है, इसमें 4 सीट्स, इसमें 2 सीट, इसमें 12 सीट, इसमें 5 सीट। ये MRIT है, MRIT रेडियोलॉजी वाला, इसमें 3 साल का एक कोर्स है, और ये भी 3 साल का कोर्स है। उसके बाद से BMRS, बैचलर ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड साइंसेज, इसमें BMRS इसमें 3.5 ईयर का कोर्स है, 3.5 साल का कोर्स है। 6 मंथ का इसमें इंटर्नशिप है पास होने के बाद। उसके बाद से ये इसमें 4 सीट्स हैं। उसके बाद से इसमें न्यूरोटेक का चीज़ जिपमर में भी है। न्यूरोटेक्स में मतलब आपका न्यूरोटेक में केवल पूरा मेरे हिसाब से 10 सीट है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देख लेना। उसके बाद से OT ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन थिएटर OT, इसमें आपको 20 सीट्स हैं। देखो काफ़ी कॉलेजों में ना एनेस्थीसिया प्लस OT साथ में होता था, पहले होता था, लेकिन अब मेरे हिसाब से एनेस्थीसिया और OT काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी डिफरेंस हो गया। उसके बाद से ऑप्टोमेट्री 10 सीट है आपका, इसमें देख लेना मतलब इसमें क्या क्या डिवीजन है कैटेगरी वाइज। उसके बाद से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, हाँ काफ़ी बच्चे फिजियोथेरेपी के बारे में पूछते हैं मेरे से, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का यहाँ पे सीट है आप लोग, क्योंकि जिपमर में फिजियोथेरेपी का सीट नहीं है, तो जिनको फिजियोथेरेपी का सीट चाहिए होगा आप लोग जाके ये मतलब प्रेफरेंस कर सकते हो। उसके बाद से रेडियोग्राफी और रेडियोलॉजी एक अलग अलग कोर्स है, तो इसका 10 सीट है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना। BSc इन यूरोलॉजी 2 सीट्स हैं, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना। उसके बाद से इसमें टोटल सीट जो है 95 है। ये मैं बात कर रहा हूँ पैरामेडिकल का। और इसके बाद से टोटल मतलब जो सीट्स हैं फीमेल के लिए रिजर्व है वो 32 है। और उसके बाद से जो 5 सीट्स है ना, वो आपका उसमें आता है, जैसे मतलब डिसेबिलिटी कोटा में आता है, तो उसका अलग डॉक्यूमेंट लगता है, सब कुछ अलग लगता है। उसके बाद से इसमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सीट्स में भी इंक्रीज और डिक्रीज जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से हमको नहीं लगता, पता नहीं कैसे ये ऊपर नीचे मतलब बोल रहे हैं, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन इस साल भी होप सो ये पूरा सेम ही रहेगा, कुछ उतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद से मैं बात करूँ मतलब रिजर्वेशन के बारे में, तो देखो 1/3 हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर द वुमेन, मतलब 1/3 इसमें मतलब वुमेन को रिजर्वेशन मिलता है। 5% हॉरिजॉन्टल, हाँ 5% जो मतलब कि खास करके जितने भी मतलब PWD वाले जितने कोटा है उसमें मिलता है। और उसके बाद से जितने भी बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बच्चे यहाँ से बाहर के हैं, जैसे मान लो जो बिहार के बाहर का, कोई यूपी का जा रहा है, कोई वेस्ट बंगाल का, कोई मान लो झारखंड का कोई जाना चाह रहा है, या किसी भी स्टेट का जाना चाह रहा है, वो आपके कंसीडर करेंगे UR में, मतलब जनरल कैटेगरी में वो आएंगे। अगर आपका कोई भी कैटेगरी हो, मान लो आपका EWS हो, कुछ भी हो, वो आपके अनरिजर्व आएंगे, जो जिपमर में नहीं होता है। जिपमर में पहली बात तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो ऑब्वियस सी बात है सब बच्चे यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के आएंगे, तो अपना अपना कैटेगरी लेके ही आएंगे। उसके बाद से मैं बात करूँ तो इसका कैसे एप्लीकेशन फॉर्म होता है। सबसे पहले भी मैं लास्ट में आपको इसका शो करूंगा ना कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, तो लास्ट में आप एक चीज़ देखोगे ना कि इसमें आपका लास्ट में आपको एक मतलब इसमें DD करके आपको 1500 रुपये के साथ आपको भेजना पड़ता है। उसका एड्रेस क्या है, मैं भी एड्रेस आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपको DD कर मतलब बनवा के भेजना होता है। 1500 आपका जनरल के लिए लगता है, और SC और ST के लिए आपका 1000 लगता है। और आपको DD बनवा के इस एड्रेस पर भेजना होता है, ऑफिस ऑफ डीन एकेडमिक्स, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके बाद से पटना। और मतलब बिफोर
5 बजे के पहले, शाम को 5 बजे के पहले 10/9/2025 तक, इससे पहले आपको उसको मतलब वहाँ पे भेजना होता है। और इंस्टीट्यूट विल नो, हाँ, और उसके बाद से मतलब कि मतलब 5 बजे के 10 बजे के बाद से उसके बाद से आपका इंस्टीट्यूट उसका कोई भी वैल्यूएशन नहीं करेगा। अगर मान लो 5 बजे के बाद 11 तारीख को भेजे, 12 तारीख को भेजे, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करना कि उसके पहले ही आप लोग उसको भेज दो। उसके बाद से मैं बात करूँ फीस के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट फीस है। फीस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यूआर का 72,000, SC/ST का, मैं देखो यार ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं करूंगा। तो यूआर का आपका मतलब 72-72,000, SC/ST का 66,700, यूआर EWS मतलब अदर, मतलब हाँ ये BSc नर्सिंग का है, BSc नर्सिंग का। उसका से अदर ये मेरे हिसाब से पैरामेडिकल का है, यूआर EWS सबका 68,000, SC/ST का 62,700। उसके बाद से GNM का, EWS और मतलब जनरल का 36,000, इसमें बहुत ज़्यादा कम फीस है GNM का। और SC और ST का 33,200। तो फीस के बारे में आप लोग इसका भी स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट इसका ले लेना अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो। और देखो यार उसके बाद से मैं बात करूँ यहाँ पे हॉस्टल के बारे में कि हॉस्टल किसको किसको मिलता है, क्योंकि काफ़ी कॉलेजों में पैरामेडिकल के, केवल खास करके पैरामेडिकल के बच्चों को दिक्कत ये होता है कि हॉस्टल नहीं प्रोवाइड हो पाता है जिप्पर में, एक्सेप्ट जिप्पर छोड़ के, क्योंकि जिप्पर में आपको बहुत अच्छा हॉस्टल मिलता है। अब जैसे ये मेरा ही रूम है, तो जस्ट मेरे राइट साइड में मेरा मतलब कि मतलब खास करके अटैच मतलब किचन है, लेफ्ट साइड में अटैच बाथरूम है। तो एक बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे मतलब हॉस्टल प्रोवाइड होता है आप लोग, मतलब अगर आपको जिप्पर और कॉलेज अलॉट होता है तो। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजों में हॉस्टल को लेकर थोड़ा सा दिक्कत है, उसमें से एक IGMIS पटना भी आता है। हॉस्टल चार्ज 20,000 रुपये पर ईयर, ओनली कैंडिडेट हुज BSc नर्सिंग एंड GNM ओनली। पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलता है। और उसके बाद से प्रोवाइडेड तभी होता है मतलब कि और हाँ मतलब कि IGMIS इनसाइड, मतलब IGMIS कैंपस के अंदर ही उनका हॉस्टल मिलता है। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन हॉस्टल, इसके लिए आपको पैरामेडिकल में सीट नहीं मिल पाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लेना। उसके बाद से एग्जामिनेशन विच चार्ज, यूनिवर्सिटी एडिशन चार्ज, हाँ एग्जाम जो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है ना, उसका आपको एडिशन चार्ज मतलब देना पड़ता है। वो तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग का भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम जिप्पर का स्टार्ट होने वाला है, तो 4,000, 3,500 या 4,000 एक्स्ट्रा रुपये देना पड़ता है पेपर के लिए, वो ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेकंड चीज़ ये आपको बता दूं कि आपको मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मतलब जो भी आपका जो मतलब कि मतलब जितने बच्चों का ऐसे लिस्ट मतलब जो आता है, मतलब जितने बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, अगर उसमें से जो भी बच्चे अगर एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल करके उसका वो सीट आपको नेक्स्ट, वो सीट जैसे आपको क्या ऐसा होता है कि जैसे ये मतलब कि मतलब अगले मतलब जो भी कैंडिडेट है उसको मतलब ट्रांसफर हो जाता है। पेनाल्टी का यहाँ पे क्या सीन है, काफ़ी बच्चों का होता है कि मैं जहाँ वहाँ जाके नीट की तैयारी करना है मेरे को, काफ़ी जिप्पर में भी काफ़ी बच्चे करते हैं नीट की तैयारी। तो पेनाल्टी का वहाँ पे सीन क्या, वहाँ पे थोड़ा पेनाल्टी बहुत डेंजरस है। जिप्पर का पेनाल्टी बहुत ईजी है मेरे हिसाब से। फर्स्ट ईयर का अगर फर्स्ट ईयर आप छोड़ के जाओगे तो मेरे हिसाब से 25,000 ही पेनाल्टी है। यहाँ पे पेनाल्टी क्या है, यहाँ पे आपको अगर छोड़ के जा रहे हो तो आपको पूरा 4 साल का फीस देना पड़ेगा। 4 साल का फीस मतलब समझ लो कि पूरा मतलब मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 3-3.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। उसके बाद से पेनाल्टी अलग से 25,000 देना पड़ेगा। तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि सोचो यार मतलब 3 लाख रुपए वो और 25,000 रुपये ये आपको मतलब कि होता है, मतलब इसका पेनाल्टी होता है अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो। उसके बाद से एक और चीज़ है, जो भी कैंडिडेट है वो डीम्ड ड्राफ्ट में आपको 10,000 रुपये सबमिट करना होता है। ये आपको मतलब कि होता है कुछ कुछ जैसे मतलब कि होता है ना कि मतलब कि, और यहाँ ये नॉन रिफंडेबल होता है। 10,000 रुपये आपको जमा करना होता है मतलब कि एडमिशन के टाइम ही। उसके बाद से लीगल वो तो अलग की बात है, आपको इसमें से क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप लोग देख लो। तो इन दोनों में सबमिट एप्लीकेशन ऑन प्रीवियस फॉर्मेट, मतलब ऐसा नहीं है कि 2026, हाँ जो भी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा आपको उसमें नहीं सबमिट करना है प्रिंट आउट निकलवा के। जो भी मतलब इस साल का 2026 का आएगा ना उसमें आपको जाके सबमिट करना है। देखो यहाँ पे लिखा है कि डाउनलोड द करंट ईयर एप्लीकेशन एंड द सबमिट एंड आफ्टर द फिलिंग द प्रॉपरली हैव अटैच दी। हाँ, और कोई भी उसमें से अब जैसे जो आप DD बनवा के जो आप भेजोगे ना मतलब IGMIS पटना में, आपको उसमें से कोई भी फोटोकॉपी नहीं लगाना है। जैसे मान लो कि कोई ऐसा नहीं है रिजल्ट का फोटोकॉपी करा के उसमें अटैच करके भेज दिए, सब चीज़ ओरिजिनल आपको भेजना है, फोटोकॉपी कुछ भी नहीं लगाना है। तो ये बहुत एक सेकेंड चीज़ आप लोग इसको इंपॉर्टेंट रखना। उसके बाद से जो आप लोग स्पेलिंग भरोगे वो भरना कहाँ पे वो भी मैं आपको PDF भी दिखा दूंगा। जो भी आप लोग स्पेलिंग भरोगे उसमें कोई भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि कोई भी मिस्टेक हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा आगे चल के दिक्कत हो जाता है, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग का दिक्कत हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होता है। उसके बाद से इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, उसको पूरे अच्छे से भरना है। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं सब उसको अच्छे से देख के एक बार उसको अच्छे से भरना है। वो मैं अभी आपको PDF दिखाऊंगा उसमें क्या भर के क्या प्रिंट आउट निकलवा के कैसे कैसे भर के उसको मतलब DD बनवा के उसको भेजा जाता है। उसके बाद से ये डॉक्यूमेंट है, आप इसको स्क्रीन पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 10 का, मार्कशीट क्लास 12 का, पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 12 का, ये 2000 यहाँ पे 2024 नहीं होगा 2025 होगा। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड,
सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई हस्बैंड है, अगर आप कोई मैरिड हो तो आप लोग देख लेना। कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल का तो नहीं लगता है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी हो तो उसका आपका जो भी मतलब डॉक्यूमेंट होगा आप लोग को उसको जाके देना है। उसके बाद से मैं बात करूँ तो ये तो उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मतलब कि हाँ ये तो ठीक है, ये आप लोग स्क्रीन वॉच करके पढ़ लेना। उसके बाद से क्या क्या मतलब इसका मतलब क्या क्या होना चाहिए, क्लास 12 में मार्क्स क्या होना चाहिए। तो आपका जनरली आपका मतलब खास करके 50% से ऊपर होना चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी में 40% के लिए। ये किसके लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए होना चाहिए। जीएनएम और पैरामेडिकल के लिए जनरल में 40%, ईडब्ल्यूएस में 36.5%, ईबीसी में 34%, एससी एसटी में 32%। इसका आप लोग स्क्रीन पॉज करके देख लेना। उसके बाद से मैं बात करूँ तो सॉरी, उसके बाद से ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो मेरे को लगा। हाँ, ये आप लोग देख लेना, रूल एंड रेगुलेशन जो भी आप लोग को पढ़ना होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस कर दूँ, अटेंडेंस का। काफ़ी बच्चों का होता है मैं नीट का तैयारी करूँगा तो क्या अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट मस्ट बी 80% अटेंडेंस इन, किसी भी हाल में चाहिए। और उसके बाद से 75% और मोर अटेंडेंस कैन बी परमिटेड इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम। अगर आपका 75% ऊपर रहेगा तभी आपको यूनिवर्सिटी में बैठने देंगे वो। तो आप लोग देख लेना, जो भी तैयारी करने के लिए जाने वाला है तैयारी के मकसद से, पहली बात तो पेनाल्टी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड पे ये है कि आपका यूनिवर्सिटी में जो अटेंडेंस है वो उसका बहुत जैसे मतलब वो है। उसके बाद से मैक्सिमम आपको 10 दिन का ये लीव देंगे। अगर आपको कोई बुखार हो गया, कोई सिक हो गया, कुछ भी हो गया, मैक्सिमम 10 दिन। उसके बाद से आपको जाकर डीन ऑफिस से बात करना पड़ेगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद से ये आप लोग स्क्रीन शॉट करके देख लेना, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन रिगार्डिंग रैगिंग। आप लोग ये सब ठीक है, सब तो नॉर्मल चीज़ है, हर कॉलेज का होता है। उसके बाद से मतलब कि कैसे प्रोहिबिटेड करें रैगिंग को। अब कौन सा डॉक्यूमेंट आपको भर के जमा करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो यार, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट आउट करवाना था। ऐसा नहीं इस ये वाला मत करवाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला मत करवा के भेजना। आप लोग यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है, ये बहुत ही ये मतलब बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। 2026 का डॉक्यूमेंट निकलवाना और उसको प्रिंट आउट करना, और ये पूरा चीज़ उसको उसमें अच्छे से भर के आप लोग डीडी बनवा के आप लोग अब मतलब कि कॉलेज में आप लोग भर देना। जो मैं ऊपर डॉक्यूमेंट दिखाया उसको पूरा अच्छे से फिल करके और डीडी बनवा के आप लोग उसको सेंड कर देना। उसके बाद से ये भी पूरा इसको अच्छे से भरना है। और उसके बाद से मैं लास्ट में बात करूँ कट ऑफ के बारे में, इसका कट ऑफ कितना जाता है। मैं जनरल की बात करूँ तो 420 से 450 इसका जनरल का जाता है। 420 से 450 अप्रॉक्स है, ऊपर नीचे हो सकता है। ओबीसी का 390 से 420, ईडब्ल्यूएस का 370 से 390, एससी का 330 प्लस, एसटी का मेरे साथ 300 प्लस, और ईबीसी का इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ऐसे कुछ है। तो सेम ईडब्ल्यूएस और मेरे साथ देखो ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का दोनों सेम है, उतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये था आपका पूरा आईजीएमआई पटना के बारे में। अगर इसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी क्वेरी होगा मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना, ऊपर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, या फिर मेरे को मेरे व्हाट्सअप पे मेरा व्हाट्सअप का नंबर दिखेगा, आप लोग जब ग्रुप में ज्वाइन होगे तो वहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हो, या फिर मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, या कहीं भी मेरे को मैसेज करना। अगर कोई भी डाउट आपको जिप्पर के बारे में डाउट पूछना होगा या कहीं भी कोई भी डाउट पूछना होगा तो ठीक है। वीडियो में बस इतना ही था। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो बी हैप्पी एंड बी सेफ।